लेने के लिए है तो अपने ख्यालात, अपने विचार और अपना किया हुआ तजर्बा अपने प्रेमियों को बताओ ताकि उनका उद्धार और कल्याण हो जाए। और जो लोग कहते हैं कि हम सेवा नहीं लेते, बिना सेवा के इतने बड़े बड़े आश्रम और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं चला करती। कोई कान को सीधा पकड़ लेता है, कोई हाथ को घुमा के पकड़ता है, सब पकड़ते हैं ये। कोई हमारा इतना है कि हम छिपाते नहीं है, हम कहते हैं कि दो जिसने देना है, चाहे कोई 2 पैसे देता है चाहे कोई लाख देता है। क्योंकि ऐसी संस्थाएं जहां चलती हैं वो सारी की सारी सबके सामूहिक प्रयास से और उनके जो कलेक्शन होती है उसी से चला करती हैं। एक आदमी कोई भी ऐसी संस्था को नहीं चलाता। और जो बेकार की बात करके करते हैं वो खुद ही झूठ बोलते हैं, वो दूसरों को क्या सच्चाई सिखाएंगे। राधा स्वामी मत की ये खूबी है, ये जीव को सिखाता है कि करनी करो। और करनी भी कैसी करनी, कर मार मन डाल और इंद्रिय रोक द्वारा। भक्ति का ये मार्ग है कि करनी कर, करनी करो, इंद्रियों का द्वारा रोको और मन को मारो। मन को मारने से मतलब है मन को सिधाओ, गुरु के बताए हुए नाम के साथ उसको जोड़ो, गुरु की मर्यादा में उसको रख के उस नाम को कमाओ, करनी करो। हम तो क्या है कि जब दुखों का पहाड़ टूट के पड़ता है फिर गुरु याद आता है, गुरु के पास जाते हैं। जब दुख पड़ते हैं तो हमें नाम याद आता है, फिर बड़ा नाम को याद करते हैं। तो इसलिए हम दुख को याद करते हैं, ना नाम को याद करते हैं, ना परमात्मा को याद करते हैं, ना करनी को बड़ा मानते हैं और ना मुक्ति हम चाहते हैं। जो जीव मुक्ति चाहता है वो सुख में दुख में हमेशा एक जैसा बरतता है। अपनी दिनचर्या का भक्ति को, नाम को, तपस्या को, योग को एक अंग बना लेता है। और जो आदमी एक बार जैसी आदत डाल लेता है वो उसकी आदत छूट जानी बड़ी मुश्किल है। इंसान को भ्रम पड़ जाना कोई मुश्किल बात नहीं, भ्रम पड़ जाएगा, 1 सेकंड में पड़ जाएगा। इसीलिए राधा स्वामी दयाल ने सबसे पहले सार वचन में लिख दिया कि राधा स्वामी रक्षक जीव के, जीव न जाने भेद, गुरु चरित्र समझे नहीं रहे कर्म के खेत। अगर ये जीव गुरु के चरित्र को समझ जाए तो धर्म की और भक्ति की पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाती है। लेकिन गुरु का चरित्र समझेगा कैसे? गुरु इस जीव को ऐसे भ्रम पैदा कर देता है उसके दिलो दिमाग में, जो जैसा जीव होता है, जो अनुरागी नहीं होता, वो दूर दूर हटता चला जाता है। वो उसकी क्रियाकलापों को देख के, उसकी दिनचर्या को देख के उसको ये इतबार ही नहीं आता ये गुरु है। अरे गुरुओं के सींग नहीं होते। गुरु नाम इंसान के रूप में होगा लेकिन गुरु नाम ज्ञान का है। जब तक उसमें वो ज्ञान की धारा प्रवाहित नहीं है, गुरु तो नहीं है उसमें। और हम कोई गुरुडम नहीं बनाते कि गुरु का कोई एक पंथ बना के और गुरु को पुजवाते हैं। अब लोग आलोचना तो कर देते हैं। अब ये शब्द था, इनको अगर कोई गलत ले ले, गलत मायने में, जिसको अकल नहीं है, कह दे कि मूर्तियों को बिसरा दिया, मंदिरों को बिसरा दिया, पूजा पाठ को बिसरा दिया, तीर्थों व्रतों की आलोचना कर दी। एक चीज की भी आलोचना नहीं की है। जिसने आलोचना की है उसने उन चीजों को देख लिया होगा आजमा के। हम तो किसी दूसरे की गाई गुई की आलोचना करना चाहते हैं। ये दुनिया कभी जहां इसका थोड़ा सा भी अवसर इसको मिलता है, मौका मिलता है, ये सच्ची को भी झूठी साबित करने की कोशिश करता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि जिस चीज में लग जाती है वो उससे निकलती नहीं है। अगर सच्चाई के पुजारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हो, सत्य एक ब्रह्म है, एक वो मालिक है, वो सार वस्तु, सार तत्व है। वो सार तत्व को पाने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति को जगाना होगा। आत्मिक शक्ति आत्म बल के बिना कभी नहीं जागा करती। आत्म बल है किसमें? आत्म बल के बिना ना इंसान दुख को बर्दाश्त कर सकता है, ना परेशानी को सहन कर सकता है, और ना ही मार्ग में आने वाली मुश्किलों से मुकाबला कर सकता है। क्योंकि आत्म शक्ति जिस जीव में होगी, आत्म बल जिसमें होगा, वही आत्म की खोज करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सीधा सा मार्ग इसी का नाम तो है। राधा स्वामी नाम कोई नया नाम नहीं।
कोई कहता है कि 5 नाम दिया करते, क्या है क्या 5 नाम? कोई कहता है एक ही मंत्र जपा करो बहुत बड़ा है। हमारी ये आदत नहीं है, हम किसी को कहें हमारे से हमारी नहीं ली दी पड़ती, क्यों किसी का जिक्र करें? अध जल गगरी छलकत जात, जिनके पास जिस बर्तन में थोड़ा होता है ना पानी, वो डब डब की आवाज किया करता है। कबीर साहब कहते हैं हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भई, फिर क्या तोल है। जब वो चीज पूरी हो जाती है तो फिर उसका क्या तोलना है। हाँ, हल्की जब होती है तो ये होता है कि इसको तोल के देख के पूरी है कि नहीं है ये। इसलिए परिपूर्ण होने के लिए अपने विचारों को गुरु से संबंध जोड़ो। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। अरे ये चीज तो बार बार सोचने की है ही नहीं, यहां घाटे का सौदा नहीं है। दुनिया सारी स्वार्थ की है, जिनसे तुम संबंध जोड़ते हो बिना स्वार्थ के आपसे कोई बात नहीं करेगा। माँ बाप बहन भाई सब स्वार्थ के हैं, कुल कुटुंब परिवार सब स्वार्थ के हैं, साथी हैं सिर्फ शमशान घाट तक के, लेकिन अंत सहाय गुरु है। इसीलिए कह दिया कि राजा स्वामी रक्षक जीव के, वो जीव की कमान जब संभालते हैं, उनके हवाले जो कर देता है उसकी फिर वो पैरवी करते हैं, उसको लेके चलते हैं। उसके रास्ते में आने वाले काल माया और यम भी जब गुरु का पर्चा हाथ में देखते हैं, वो उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। लेकिन गुरु चरित्र ये जीव नहीं समझता, इसलिए कर्म का खेद, कर्म को भोगने के लिए बार बार संसार में शिकायत किया करता है, दुख भोगता है। यहां आज तक कोई किसी का रहा ही नहीं। ये तमाशा हम बेखूबी रोजाना देखा करते हैं, लेकिन उसको देखते देखते भी हम चूक जाते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते कि आए थे किस काम को, कर बैठे के काम क्या, मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। कि यहां जब आता है इंसान तो हंसता हुआ आता है, बड़ी पूंजी होती है इसके पास, बड़ा सुंदर जीवन इंसान का मिला हुआ है। लेकिन जब जाता है बेचारा, पछतावा, रोना, चीखना, चिल्लाना, क्योंकि जो काम करना था वो ना करके बेकार की बातों में अपनी संपत्ति को, अपनी जायदाद को सब खो के चल दिया। अब जीव को ये चीज समझ में आ जाए और गुरु के बताए मार्ग पर ये चल पड़े, अपना नाता सिर्फ ज्ञान से जोड़े, ये इंसान से नहीं, इंसान से जोड़ोगे बंधन पड़ जाएगा। गुरु नाम देह का नहीं है, देह रूप से प्यार करने का भी नहीं है, लेकिन जिस देह से ज्ञान प्रकट होता है, जिससे हमारे कल्याण की चीज हमें मिलती है, उससे ना करोगे तो भी स्वाभाविक रूप से प्यार होगा। और जब तक स्थूल से प्यार तुम नहीं करते, सूक्ष्म से कभी मिल नहीं सकते। इसलिए गुरु के बारे में कह दिया ना कि क्या सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गंवारा। और जब दर्शन देखकर चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। हमारे मन का जो दर्पण है वो बहुत मलिन है। जब भी तुम दर्शन देखना चाहते हो, सतगुरु को अंतर में प्रकट करो, लेकिन अंतर में प्रकट कब करोगे? जब तुम्हारे हृदय रूपी शीशे पर काई लगी हुई है, जंग लगी हुई है, मलवक्षेप आवरण के पर्दे चढ़े हुए हैं, वो जब तक उतरते नहीं हैं तब तक हम भ्रमित रहेंगे संसार में। तब तक जो हमारे हक की मतलब की चीज होगी हमें वही सच्ची दिखाई देगी, बाकी को हम झूठा और मिथ्या कह के छोड़ देंगे, क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ पूर्ति नहीं होती। लेकिन ये संगी जितने भी हैं ये सारे स्वार्थ के और इसी शरीर तक सीमित हैं। शरीर से अगर तुम खराब हो गए हो, सब नफरत करना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो शब्द जो गाया उसमें कितनी गजब की बात कही, कहते हैं समझ लेने कौन है तेरा, माता पिता ने पैदा करके तेरे लाड लड़ाएक ना, पालन पोषण शादी करके फिर मृत्यु में आएक ना, भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तन्ने अपनाएक ना, विषयों के कारण फिरा भरमता दर दर धक्के खाएक ना। रात दिना तू बहुत कमाया, जोड़ा था दरब घनेरा, समझ लेने कौन है तेरा। अरे जिन चीजों को एकत्रित किया उनमें से ये बात समझ के तेरा है कौन, अर्थात इनमें से कोई तुम्हारा नहीं है। जिनको तू अपना कहता है अंत काल में सब धोखा दे जाएंगे। लेकिन सतगुरु है कैसा, तुम्हारी करनी है कैसी,
वो नाम की दौलत है, तुम्हारे अंत तक साथ चलेगी। और सिर्फ कर्मों से, तुम्हारे कर्म के बंधन से मुक्त कराने वाली एक ही शक्ति है। उस की जितनी कमाई करते चले जाओगे, आपका हृदय का दर्पण भी साफ होता चले जाएगा। कोई मालाओं में जकड़ा हुआ है, कोई किसी चीज में, कोई कंठियों में, नाम का भी ज्ञान जिसको नहीं है, नाम कहते किसको है? 2 अक्षर का नाम, 5 का नाम, क्या इनका कहना और क्या सुनना? नाम तो आत्मबोध का है। आत्मबोध ऐसे नहीं होगा जब इंसान इस शरीर के 9 दरवाजों को बंद करके, जो गुप्त दरवाजा 10वां है, उस द्वार से सूक्ष्म नाड़ी के जरिए ऊपर को चलता चलेगा और ब्रह्मांड को पार करता हुआ उस सार वस्तु कि जो जो नजदीक जाता जाएगा, इसके अंदर के चक्षु खुल जाएंगे और वो जो चीज है इसको साफ तौर से दिखाई देगी। वो चीज है जिसके लिए ऋषि मुनि, संत, भगत, पीर, ओलिया से इतने कष्ट उठाए उन्होंने। नहीं तो इस जीवन के जिनको दुनियादार सुख मानते, ये सुख नहीं, ये तो ऐसा दुख है, ऐसा विष का प्याला है जिसको पीने से मरता तो है इंसान, लेकिन